साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांग्रेसियों की भारी बेइज्जती होने वाली है, भारी बेइज्जती। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता, तो आपको दिख जाएगा। और बेइज्जती ऐसी कि कांग्रेसियों की पेशी 3 दिसंबर को कुत्ते के सामने होने वाली है। अब आप और अचरज में फंस गए होंगे कि ये मैं कौन सी बात कह रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मेरी ये कहने की हिम्मत नहीं है दरअसल। और ये कुत्ते वाला मामला कैसे आ गया? और इतना ही नहीं दोस्तों, अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब को पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और चुनाव आयोग से समझना भी पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 3 दिसंबर को बुलाया है शाम 5 बजे। अब और आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि कभी मैं कुत्ते की बात कहता हूं, कांग्रेसियों की भारी बेइज्जती की बात कहता हूं, फिर चुनाव आयोग ने बुला लिया। ये क्या माजरा है? दरअसल ये समझाता हूं दोस्तों, और ये वाकई बड़ी खबर है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस, जैसे कहते हैं ना, एक मानसिक दिवालियापन की ओर जा चुकी है, और उसी का ये उदाहरण भी है। और मैं पूरे विस्तार से इस कहानी के बारे में आपको बताना चाहता हूं और कैसे हिसाब किताब होगा। और मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट करके इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा कि आखिर मैंने अगर कुत्ते के सामने पेशी के आदेश लिखा है तो उसमें आप कितने सहमत हैं, और ये कांग्रेसियों पर क्यों भारी पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, हर बार की तरह दोस्तों, पहला कमेंट आपसे जय सिया राम ही लिखिएगा हमारे में, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। आइए मैं आपके सामने खबरों को दिखाता हूं कि क्या कुछ हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव हुए दोस्तों, अब झारखंड में तो एकदम मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू वही हो गया। सिर्फ महाराष्ट्र पे ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, हम हार गए, गलत, ये वो। अब बोल रहे तो ठीक है। अब पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को दोस्तों चुनाव आयोग से मुलाकात किया, और उसमें बहुत सारे सवाल कि आखिर डेटा अपडेशन के बाद करीब 10 लाख वोट कैसे बढ़ गए, मतदाताओं का रिकॉर्ड, प्रतिशत, इतने सारे सवाल। अब चुनाव आयोग करे क्या भाई? उसको जवाब तो देना है। लोकतंत्र, कुछ भी कर लीजिए, बस सवाल उठाते रहिए, कंफ्यूजन क्रिएट करते रहिए। भाजपा को बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि कांग्रेसी अपनी कमियों को सुधारते नहीं हैं। उस कमियों पर पर्दा डालने के लिए एक नया सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों चुनाव आयोग ने कांग्रेसियों को कहा कि कोई बात नहीं। अब तो हमने पिछली बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बहुत सारे कंफ्यूजन इन्होंने दूर किए थे। इन्होंने कांग्रेसियों को कहा कि 3 दिसंबर को आइए, आदेश दिए, और कहा शाम 5 बजे हम चर्चा करेंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने बता दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, यह साफ कर दिया है। अब ये कुत्ता वाला माजरा क्या है वो आपको आगे दिखाऊंगा, अभी आप उसको रखिएगा, क्योंकि वो तो गजब चीज ही है कि कुत्ते के सामने पेशी आखिर क्यों। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो भी चुनाव होते हैं, जब होते हैं चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद, उसके बाद हरियाणा हुआ, मैं अभी हाल के ही बता रहा हूं, इसी साल के, कांग्रेसी हर बार बदनाम करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। लोकसभा चुनाव में भी ढूंढा था, हरियाणा चुनाव में तो बैटरी को लेकर के सवाल उठा दिया। अब एकदम नई चीज, बैटरी वाली, चुनाव आयोग की वेबसाइट को लेकर बड़ा विचित्र विचित्र सवाल। और उस समय जब ये महाराष्ट्र चुनाव का अनाउंसमेंट कर रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। बैटरी की बात तो कही ही, लेकिन एक भविष्यवाणी भी कर दी कि हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि ये क्या क्या उठा सकते हैं सवाल, ये कुछ भी कह सकते हैं। ये तो कांग्रेसी ये भी पूछ सकते हैं कि 5-6 बजे क्यों खत्म होता है भाई?
मेरे आदमी 10 बजे तक जाते हैं, 10 बजे तक वोटिंग होना चाहिए। अब अगर चुनाव आयोग ने 10 कर दिया बाय द वे, तो बोलेंगे अरे 5-6 बजे तक होता था, 10 बजे कर दिया आपने। ये आदत है। तो मैं चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का वो बयान सुनाता हूं। वो कहते हैं कि अब तो कौन सा सवाल होगा हमें भी नहीं पता, अगला क्या आएंगे। सुन लीजिए वो हिस्सा। कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार है। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मतलब कितनी बार। और देखिए दोस्तों, अभी झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, सवाल उठ गए, लेकिन यहां भी झोल है। झारखंड में ईवीएम इनको अमृत नजर आता है, महाराष्ट्र में विष। बड़ा विचित्र मामला है। एक ही समय 2 राज्यों में चुनाव हुआ, वही चुनाव आयोग, वही ईवीएम, दोनों में अलग अलग। अब वो भी मैं आपको डबल विंडो में ही दिखा देता हूं जरा, ताकि अंदाजा हो जाए आपको। देख लीजिए। उपचुनाव में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की भारी जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता में खास तौर पर उत्साह की लहर पैदा कर दी है। कांग्रेस कार्य समिति झारखंड की जनता को जेएमएम, कांग्रेस और अन्य भारतीय दलों को दिए गए निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद देती है। कांग्रेस कार्य समिति यह भी स्वीकार करती है कि महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन और वास्तव में हमारे एमवीए सहयोगियों का प्रदर्शन समझ से परे है और वास्तव में चौंकाने वाला भी है। चुनावी नतीजे सामान्य समझ से परे हैं। यह स्पष्ट रूप से लक्षित हेर फेर का मामला प्रतीत होता है। देखा आपने दोस्तों, लेकिन कांग्रेस को लगता है बस उल्टे सीधे सवाल करते रहो, उनका हक है। तो चुनाव आयोग ने बुला लिया, लेकिन 3 दिसंबर को होगा क्या? 3 दिसंबर को इनकी धुलाई होगी कांग्रेसियों की, जब डेलीगेशन जाएंगे। जानते हैं ना कपड़े की कैसे धुलाई होती है, जो नदी तालाब के किनारे जाते हैं, ढंग से धुलाई होगी। और चुनाव आयोग को तो करना भी चाहिए। क्यों होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार जो सवाल उठाए हैं कि 5 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत इतना कैसे बढ़ गया, तो ये तो हर चुनाव के साथ ही खड़ी करती है भाई। चुनाव आयोग हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे चुकी है, चुनौतियां दे चुकी है कि तय करो कि क्या गड़बड़ी हुई, कुछ नहीं कर पाए। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इस बार भी जो सवाल खड़े किए इन्होंने, ये ठीक वही सवाल है जो लोकसभा चुनाव के बाद भी किए थे। लोकसभा चुनाव में भी 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत बढ़ा था। जब फाइनल काउंटिंग आती है तो बढ़ता है। खूब सवाल उठाए, लेकिन इनको लगा कि मोदी जी फिर प्रचंड जी 400 पार हो जाएंगे। इस बार तो जानते हैं एबरेशन, एक गड़बड़ी हुई भाजपा के लिए। भाजपा जीत नहीं पाई उस प्रचंड बहुमत से, इनको समझ में आ गया। और जब 4 जून को नतीजे आए तो ये ईवीएम भी अच्छा लगने लगा, ये वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा लगने लगा। कांग्रेस के नेता जश्न मनाने लगे, हम जीत गए। और अगर नतीजे नहीं आते तब तो ये उनको दोष ठहराते। और उस समय दोस्तों मैं सुप्रिया श्रीनेत का वो वीडियो याद करा देता हूं कि मैडम का जोश किस प्रकार से हावी था, हाई था, गद सब खत्म, ईवीएम का दोष दूर, वोटिंग प्रतिशत सब कुछ खत्म। आपको वो हिस्सा तो दिखा ही देता हूं, देख लीजिए। Thank you very much. Thanks a lot. I must say a few things because I think it's important to say those things. आज सवेरे thank you everybody. सबसे पहले देखा आपने, ये लोकसभा चुनाव का हाल है। इसके बाद हरियाणा चुनाव आया, सब गदगद थे, पता था कि हम जीत रहे हैं। और इसी जीत के उन्माद में इन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए, कुछ नहीं किया। जनता के सामने अहंकार, जनता ने पकड़ लिया कि अभी जब जीते नहीं तब तो यह हाल है, जीत जाएंगे तो क्या होगा, सबके माथे पर बैठ करके डंडा चलाएंगे। फिर नतीजा पलट गया इनका, जनता ने इनका साथ छोड़ दिया। अब ये फिर से ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे। और उसके बाद इतना ही नहीं, जिस पवन खेड़ा का भी 2 विंडो दिखाया ना, आजकल तो राहुल के दुलारे हैं ये। इन्होंने
चुनाव आयोग को 20 सीटों की सूची भेजी हरियाणा चुनाव के बाद और दावा किया कि चुनाव में मतगणना के दौरान उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर शिकायत की थी। दावा किया कि ईवीएम की बैटरी का भी मुद्दा इन्होंने उठाया। पूरा सिस्टम ईवीएम को कोसने लग गया। लेकिन चुनाव आयोग ने जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जब महाराष्ट्र चुनाव का अनाउंसमेंट करने आए थे, गजब धोया दोस्तों, ऐसा धोया कांग्रेसियों को, मीडिया को, सबको। वो जवाब आज भी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जो नतीजे पहले राउंड के आते हैं वो 9 बजे के बाद आते हैं, ऑफिशियली नहीं बने वहां पे भी। और न्यूज चैनल 8 ही बजे से कैसे नतीजे दिखाने लगते हैं, ये तो हम लोगों को भी पहली बार पता चला दोस्तों। वो बयान आपको सुनाता हूं, सुनिए। पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एक्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया, उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज आल्सो गिविंग दिस कैन लीड टू सीरियस इश्यूज समटाइम्स। Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। देखा हमने दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त खुद बहुत लंबी चर्चा की, एक एक चीज की जानकारी दी, लेकिन क्या कांग्रेसियों को फर्क पड़ा? अभी तो मैं कुत्ते के सामने पेशी की भी बात बताऊंगा। कांग्रेसियों को कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। और लोकसभा चुनाव के बाद तो मैं आपको बताऊं, इंडिया अलायंस का जो पूरा गैंग है वो कभी ईवीएम को कोसे, कभी चुनाव आयोग को, कुछ भी। अच्छा, बाकी जिन राज्यों में ठीक गया, केरल में इन्होंने आपत्ति नहीं जताई, तमिलनाडु में आपत्ति नहीं जताई, पंजाब में आपत्ति नहीं है, बस जहां भाजपा जीतती है वहीं इनकी आपत्ति होती है। और इतना ही नहीं, इनके इकोसिस्टम का एक आदमी तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, याचिका दाखिल की कि बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इतना फफेड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट का भी वक्त जाया करते हैं। लेकिन कहते ना, इन लोगों को सही सबक नहीं सिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये कहा, आप हार जाएं तो ईवीएम खराब और जीते तो सब ठीक है। अब इन पर तो सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट की बात, सिर्फ अपने काम की बात समझती है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद भी ये आंदोलन शुरू करेगी। आप कल्पना कीजिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेसियों ने हद कर दी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना। और उसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक विधायक जगताप, उसने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए चुनाव आयोग को कुत्ता कह दिया। और अकड़ ऐसी कि लोगों ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, तो बोला हम माफी नहीं मांगेंगे। अब जो चुनाव आयोग को कुत्ता कह रहे हैं तो कुत्ते के सामने पेशी, हाजिरी लगाई आज। आप समझिए, अगर चुनाव आयोग के पास कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है तो इन्हीं की जुबान में कहें तो कुत्ते के सामने पेशी हो रही है ना। फिर उसी कुत्ते ने कहा, तू 3 दिसंबर को बताता हूं तुझे। मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेसी कह रहे हैं। मैं तो बल्कि बयान सुना देता हूं। भाई जगताप जो एमएलसी है, कांग्रेस के विधायक हैं, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है, कुत्ता बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। और ये जो जगताप कह रहे हैं दोस्तों, वो दरअसल अब कांग्रेस की भी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों को इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये जो जगताप कह रहे हैं,
ये दरअसल चुनाव आयोग को जो गाली दे रहे हैं ये खुद से नहीं दे रहे होंगे, इसके पीछे भी कांग्रेस का हाईकमान है। ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ईवीएम बेकार है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और इन्होंने अभियान चलाने की मांग कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आज खड़गे जिस बैलेट बॉक्स की या बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग कर रहे हैं, उस बैलेट पेपर का राजीव गांधी विरोध कर चुके हैं। कमाल है, जब ये हारते हैं उस समय बैलेट पेपर है तो बैलेट पेपर का विरोध करो, अभी ये हार रहे हैं तो ईवीएम का विरोध करो, तो जाएं कहां? आप राजीव गांधी का बयान सुनिए। बीजेपी की पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%, 8% में 2 सीट मिली, 12 में उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं। नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं, तो कुछ गड़बड़। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं तो यह भी बताऊंगा कि कांग्रेस का ही एक वरिष्ठ नेता, यूपीए सरकार में मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री भी रहे, पी चिदम्बरम, उन्होंने तो खड़गे की बात को भी खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि ईवीएम से वोटिंग का उनका अनुभव अच्छा रहा है, जबकि बैलेट पेपर से उनका अनुभव बहुत बुरा रहा है। अब तो कांग्रेस ही तय कर ले कि खड़गे सही है या इनके पूर्व गृह मंत्री, वित्त मंत्री जो भी रहे, राहुल के करीबी मंत्री पी चिदम्बरम। बयान सुनिए। हम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। I have had no bad experience with EVM. I can only speak of my experience because I am confined to a constituency on polling day and counting day. So I can't speak for 542 other constituencies. Now, should we go back to the ballot boxes? I have had bad experience with ballot boxes. और पी चिदम्बरम ही नहीं दोस्तों, उनके बेटे वो भी दिग्गज नेता बन चुके हैं, कार्ति चिदम्बरम, वो भी ईवीएम का समर्थन कर चुके हैं। मैं उनका भी बयान सुना देता हूं, सुन लीजिए। Personally, do not have any doubts or about the robustness or the efficacies of EVMs, because we win elections in EVMs, we lose elections in EVMs. So, I mean, unless somebody comes up with really scientific data to prove that there has been manipulation, I can't. I'm not willing to change my mind. But if others, I know that many in my party have a different point of view. If they have a different point of view, it's really for them to explain it. सोचिए दोस्तों, कांग्रेस का बड़ा नेता भी कांग्रेस को चेता रहा है, हाईकमान को बता रहा है, नसीहत दे रहा है कि ईवीएम पर लड़ना छोड़ो, नौटंकी बंद करो, चुनाव आयोग को बदनाम करना बंद करो। लेकिन गांधी परिवार किसी की सुनता है? नहीं सुनता है। अब चुनाव आयोग ने, जिसको कांग्रेसी कुत्ता बता रहे हैं, उसने कांग्रेस को कहा है आइए 3 दिसंबर को जरा आपसे चर्चा करें, चाय पे चर्चा ही सही। उम्मीद करता हूं कांग्रेस को कुछ सद्बुद्धि आएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। मैंने तो सारे एस्पेक्ट जोड़ करके आपको दिखा दिए और आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग कांग्रेस को कन्विंस कर पाएगी। आपसे निवेदन है दोस्तों कि HB मेलोडी में जो हमने नए गीत स्वच्छ भारत पर लगाए हैं उससे ज़रूर देखिए, और नए गीत पर काम चल रहा है उस पर भी आगे आपको जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और सहयोग करना चाहें तो सभी नंबर आपके स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।